नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है गोमूत्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। ये आईआईटी बॉम्बे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी होल्डर हैं। जी हाँ, पीएचडी होल्डर आईआईटी बॉम्बे से। इन्होंने पिछले कई सालों से पंचगव्य पे रिसर्च किया है। जब गोमूत्र की बात आती है तो दो तरह की धारणाएं होती हैं। जो धार्मिक तरीके से मानते हैं वो कहते हैं गोमूत्र में बहुत सारी औषधियां हैं, ये औषधि के समान है और बहुत सारे लाभ इससे मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अंधभक्ति है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह के दूसरे जानवर की तरह ही ये मूत्र है। लेकिन इन दोनों धारणाओं को साइंटिफिक तरीके से पूछेंगे हम डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से कि क्या वास्तव में गोमूत्र में कुछ ऐसे तत्व हैं जो लाभकारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किया हुआ है, तो आप जो भी कहेंगे वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और वो आपने रिसर्च के आधार पर ही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग धार्मिक भावनाओं के आधार पर कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है तो उसी को मानते हैं। तो आपने दोनों तरीके से बताइए इसके गोमूत्र पे कि क्या रिजल्ट हैं या गोमूत्र में क्या चीज़ है जिसको लोग कहते हैं काम की। जी प्लीज़। ऐसा है कि जो चीज़ कहते हैं कि ये गौमूत्र बॉडी का वेस्ट है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शब्द है वेस्ट, इसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट? नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर। ये तो बस एक नज़रिया है, जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको हम वेस्ट कह देते हैं। जैसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा सड़क पे उड़ रहा है तो कह सकते हैं वेस्ट है। यदि उसको रिसाइकिल करके थैलियाँ या कुछ टॉय बना लेते हैं तो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ में कन्वर्ट हो गया। तो नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर, है ना। नेचर नेवर जनरेट्स वेस्ट। तो ये भी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि गौमूत्र भी वेस्ट नहीं है। इसका एनालिसिस हमने करवाया तो इसमें 6 तत्व तो वो पाए गए जो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उनकी टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी है। पहला इसमें कैल्शियम, आयरन, तीसरा जिंक। जिंक को जो है इम्यूनो बिल्डिंग के लिए कोविड में भी टैबलेट देते हैं। चौथा इसमें मैग्नीशियम, पाँचवा पोटेशियम और छठा सोडियम। ये 6 मिनरल्स तो इसमें भरपूर पाए गए जिसमें बॉडी में डेफिशिएंसी है। इस वजह से कि आजकल हम लोग आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ में बॉडी के लिए जो 6 तत्व जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये 6 का मिनरल मिक्सचर्स जो है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स पाए गए हैं और हमारे जो स्वयं मूत्र में भी जो है ना एक एंजाइम पाया जाता है यूरोकाइनेज। खुद के मूत्र में, खुद के मूत्र में। इसका पेटेंट लिया है चाइना ने। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यूरोकाइनेज। इसका अरबों डॉलर का व्यापार है और हमें जो चाइना ने इसको अभी भी कमा रहा है। और यूरोकाइनेज ब्लड के जो क्लॉट्स है फ़ौरन रिमूव करता है और खून को पतला करता है। सारे एलोपैथिक डॉक्टर जानते हैं कि व्हाट इज़ यूरोकाइनेज और हार्ट पेशेंट्स को ये एज ए लाइफ सेविंग ड्रग दिया जाता है। तो जिसको हम वेस्ट समझते हैं सेल्फ यूरिन, वो भी जो है हमारे हार्ट की रक्षा करता है। बस ज्ञान की कमी है जिसके लिए हम वेस्ट कहते हैं। अब तक गोमूत्र के बारे में एक्चुअली संत महात्मा ने बोला है वो एक्चुअली साइंटिफिक आधार पे नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक माने। तो हमने इसका जो रिसर्च है वो और बताइए। देखिए, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि मैं स्वयं मूत्र रोज़ाना लेता हूँ तो उनका मजाक बढ़ाया, लेकिन इसको सीरियसली लिया चाइना ने और पेटेंट लिया। और आप जानते हैं मोरारजी देसाई ने 100 साल की जो है हेल्दी लाइफ जी है ना। तो ये भी है ना इसका जीता जागता वो उदाहरण है सेल्फ यूरिन का। तो गौमूत्र में भी काइनेज के अलावा, एंजाइम्स के अलावा 6 तो ये मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं। और जो गाय घास खासी है उसमें जो भी विटामिन्स हैं, दूसरे तत्व भी इसमें हैं। और हमारे 3 महान ग्रंथ हैं आयुर्वेद का। एक तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और भाव प्रकार निघंटु। तीनों में मूत्र का एक चैप्टर के रूप में अलग ही वर्णन है और उसमें 8 तरह के मूत्र का जो वर्णन है, जो ऊँट का भी है। लेकिन ये बताया है कि गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ है और जहाँ भी जो है मूत्र का वर्णन किया जाए गौमूत्र ही समझा जाए। तो और वेदों में और आयुर्वेद में इसका अमृत का दर्जा दिया गया है। अमृत का मतलब जो मरने नहीं दे, जो लाइफ सेविंग ड्रग है। और इसको हमने जो है ना बहुत से पेशेंट्स में देखा भी है, खासतौर से कोविड के पेशेंट्स में हमने ट्रायल किया है। दूसरी लहर में करीब 500 पेशेंट्स के हमने रिजल्ट देखे हैं और रिजल्ट बहुत ही क्विक होते हैं और आश्चर्यजनक रिजल्ट आते हैं। अभी तक जो संत महात्मा हैं धार्मिक आधार पर और गौ के प्रति श्रद्धा की वजह से कहते थे। हालांकि गौमूत्र आयुर्वेद में वर्णन है और वेदों में वर्णन है, लेकिन अब हमने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया कि जो भी आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया इसमें मिनरल, एंजाइम्स, विटामिन्स और जो है एंटीऑक्सीडेंट। और मैं तो ये समझता हूँ कि बेस्ट ये इम्यूनिटी बिल्डर है नेचर का। हाँ, अभी बहुत सा कन्फ्यूजन है अर्क का और गौमूत्र के बारे में। तो देखिए,
जो आयुर्वेदिक शास्त्र में वर्णन है वो गौमूत्र के बारे में है। अर्क तो जो है नई खोज है, हालांकि अर्क भी बायो एनहांसर है, दूसरी दवाइयों के साथ में उन दवाइयों का असर बढ़ा देता है। और दोनों के फ़र्क ये है कि अर्क इसको गर्म करते हैं, इसको उबालते हैं, फिर इसको जो भाप आती है उसको कंडेंस करके जो आता है वो अर्क है। और इसमें जो हमने नया प्रोसेस डेवलप किया, गर्म ही नहीं करना पड़ता। ये कच्चा गौमूत्र है जो कि आज भी ग्रामीण वर्ग में, आदिवासी वर्ग में लोग कच्चा ही लेते हैं बहुत सी बीमारियों में। और ख़ास तौर से ये पुरानी से पुरानी खांसी की ग्रामीण क्षेत्र में जो है रामबाण औषधि समझी जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की, मुंह में छाले वगैरह की भी रामबाण औषधि है। और बड़े जो है श्रद्धा से सारे ग्रामीण वर्ग लाखों की संख्या में लेते हैं आदिवासी अभी भी। इसमें शहरी वर्ग के लिए प्रॉब्लम यह है कि ख़राब बहुत जल्दी होता है, यानी इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होते हैं। और दूसरा इसमें दुर्गंध बहुत अच्छा है, ख़राब बहुत टेस्ट ख़राब है, दुर्गंध ख़राब है, इसलिए नहीं लिया जा रहा था। तो हमने रिसर्च से ये तीनों समस्याएं दूर कर दी। पहला, इसकी दुर्गंध ख़त्म कर दी, और दुर्गंध की जगह इसमें ऐसी सुगंध डाल दी कि पीने वालों को मालूम ही नहीं पड़े कि ये गौमूत्र है। दूसरा, इसका टेस्ट चेंज कर दिया, तो ये पीने में एक स्वादिष्ट जूस की तरह लगता है। और तीसरा, इसमें जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन है उस पर ख़त्म कर दिया, और ऐसा कर दिया कि एक बोतल में भर के रख देंगे तो 6 महीने तक ये प्रिजर्व्ड रहेगा। यानी कि जो गोमूत्र को अगर कोई मानता भी है धार्मिक तरीके से कि ये सही है, उसमें भी एक समस्या शहरी वर्ग के लिए ये थी कि वो लेने में उसमें स्मेल हो जाती थी और वो उसे लेने में टेस्ट में कोई अजीब लगता था। तो आपने कुछ रिसर्च करके इसका टेस्ट चेंज कर दिया है और इसे पीने लायक बना दिया है, और उसका भी शायद रिजल्ट बहुत अच्छा है जो आपने बनाया है। ये भी प्राचीन औषधि है, वैद्य लोग गौमूत्र बताते हैं, लेकिन शर्त लगा देते हैं कि ताज़ा होना चाहिए, आधे घंटे के अंदर लें, और इसको कपड़े की 8 तय करके उससे छान कर लें। तो बहुत सी समस्या है कि जो है ना, एक तो इसका जो है ये शहरी वर्ग को उपलब्ध नहीं है। मान लो कोई दिल्ली में रहता है तो आधे घंटे के अंदर उसको गौमूत्र कैसे पहुंचेगा। तो ये समस्या को हल करने के लिए हमने रिसर्च की, इसकी दुर्गंध समाप्त कर दी, और इसको एक बहुत ही टेस्टी जूस की तरह बना दिया, और इसको प्रिजर्वेटिव नेचुरल तरीके से करके उसको पीने लायक बना था। और 6 महीने तक ये ख़राब भी नहीं होगा बोतल में, ऐसा दे दिया है। तो निष्कर्ष कहें तो आपकी रिसर्च भी ये कहते हैं कि गौमूत्र सेहत के लिए लाभकारी है, और ये आपने न केवल लैब में टेस्ट करवाया बल्कि वैसे भी ट्रायल किया तो उसमें भी निकला। उन्होंने हमारे ऊपर, हमने अपने ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, अपने दोस्त रिश्तेदार सबके ऊपर हमने ट्रायल लिया है, और 2 साल से ट्रायल ले रहे हैं, और सबको बहुत ही असर हुआ है। और इससे जो है ना ऑक्सीजन लेवल भी एकदम जंप करता है कोविड से। तो इससे ये लगता है कि लाइफ सेविंग है। जो इसका नाम अमृत दिया गया है बिल्कुल सही है। गोमूत्र का नाम अमृत सही दिया गया है। सही दिया गया है। अमृत मतलब जो मरने से बचाए। तो दोस्तों सुना आपने, डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने बताया कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि गोमूत्र फायदे की चीज है, यानी कि सेहत में इससे काफी लाभ होता है। ये गोमूत्र जैसे देखिए थोड़ा सा प्रोसेस किया हुआ है, डॉक्टर साहब ने इसको और पीने लायक बनाने के लिए रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट निकाला। और ये देखिए, ये इस तरह का वो प्रोडक्ट निकलता है। ये कैसे बनाया और किस तरह से बनाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। और एक बात आपको और बता दूं, डॉक्टर साहब ये सामाजिक हित के लिए कर रहे हैं, लोगों के लाभ के लिए कर रहे हैं, कोई बिजनेस पर्पज नहीं है। ये तरीका लोगों को सिखाना चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति इस तरह का फ्लेवर्ड और जिसमें स्मेल ना हो, जिसमें बैक्टीरिया ना डेवलप हो, ऐसा गोमूत्र खुद बना पाए। तो इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे, और वो वीडियो देखने के बाद आप खुद भी इसे बना सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो यूज कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। हम गोमूत्र को एंडोर्स नहीं कर रहे, बस गोमूत्र के ऊपर जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो आपको बताने की कोशिश थी। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब की बात से आपको आपकी गोमूत्र के बारे में जानकारी जरूर बढ़ी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि आप गोमूत्र को प्यूरिफाई करके कैसे अपनी सेहत के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।